प्रेज द लॉर्ड। आप सबों को जय मसीह की। कभी कभी हमारी जिंदगी में ऐसी बहुत सारी समस्याएं आती हैं, बहुत सारी ऐसी कठिन परिस्थिति आ जाती है जब हमें कोई रास्ता नहीं सूझता है, हमें कुछ समझ में नहीं आता कि हम क्या करें। हम बहुत परेशान रहते हैं। वैवाहिक जीवन में समस्याएं आ जाती है, कभी कभी बच्चों को लेके परेशान रहते हैं माता पिता, और ऐसी परेशानी होती है कि बच्चों के लालन पालन में उसमें परेशानी आती है, उनके मार्गदर्शन में उन्हें परेशानी आती है, उनकी जॉब को लेके वो परेशान रहते हैं। माता पिता कभी बच्चों के भविष्य के लिए चिंतित रहते हैं और उसको वो समस्या के रूप में उसको ले लेते कि अरे कैसे होगा, ये कैसे करेंगे हम, क्या होगा ये। इस तरह से वो परेशानी आ जाती है। कभी कभी कर्ज का बोझ इतना भारी रहता है कि मनुष्य थक जाता है उसको उठाते, परेशान हो जाता है, उसको समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं, मेरे ऊपर कर्ज का इतना भारी बोझ है और इस बोझ को मैं कैसे उतारूं। वो अपनी तरह से बहुत कोशिश करता है लेकिन वो उस बोझ को नहीं उतार पाता है। जब हम वचन में देखते हैं तो हम पाते हैं कि यीशु मसीह नाव में सवार था, उनके चेले उस नाव में थे और वो मछुआरे थे जो जानते थे तूफानों से किस तरह से निपट सकते हैं, किस तरह उसका हम सामना कर सकते हैं, वो जानते थे। और उन्होंने जब तूफान आया और नाव में पानी भरने लगा, वो अपने तरीके से उन्होंने बहुत उपाय किया और एंड में जब वो कुछ भी नहीं कर पाए तब वो यीशु के पास आए। जब आपकी जिंदगी में कोई समस्या आती है, आप उसका समाधान कभी नहीं कर सकेंगे। आप प्रभु के लोग हैं, प्रभु पर विश्वास कीजिए। आपकी हर समस्या का समाधान सिर्फ और सिर्फ प्रभु के पास है। जब आप उसके पास जाएंगे, वो आपकी समस्या को सुनता है, वो आपको उन समस्याओं से बाहर निकालेगा क्योंकि वो भला पिता है। वो कभी नहीं चाहेगा कि आप किसी प्रकार की परेशानी में पड़ के नाश हो जाए, क्योंकि लोग समस्याओं में पड़ के बहुत गलत कदम उठा लेते हैं जो परमेश्वर कतई नहीं चाहता है, और वो है नरक की ओर जाने का कदम। अपने आप को नुकसान पहुंचाते हैं और नाना प्रकार से गलत रास्ता अपना लेते हैं, तो वो चीजें नरक की ओर लेके जाती है। और परमेश्वर बिल्कुल नहीं चाहता कि उसके बच्चे जिसे उसने अपना स्वरूप दिया है, अपनी श्वास दी है, अपनी आत्मा दी है, जिसके लिए अपने इकलौता बेटा तक दे दिया है, वो इन सब चीजों को परे करके उस विनाश की ओर बढ़े। परमेश्वर नहीं चाहता है कि मनुष्य कोई गलत रास्ता अपनाए। इसलिए परमेश्वर सहायता करने के लिए हमेशा आपके पास रहता है। वो आपको छोड़ता नहीं है, वो हमेशा आपकी सहायता करने के लिए है। जब आपके जीवन में कोई कठिन परिस्थिति आए, अपना दिमाग मत लगाइए, पहले आप प्रभु के पास जाइए। प्रभु यही चाहता है कि आप पहले उसके पास आए। वचन हमसे कहते हैं अपनी समझ का सहारा मत लेना, परंतु संपूर्ण मन से उस पर विश्वास रखना है। लेकिन क्या करता है मनुष्य, हम क्या करते हैं जब कोई विकराल समस्या आ जाती है, कोई विकट परिस्थिति आपके सामने आके खड़ी हो जाती है, तो अपना दिमाग लगाना शुरू करते हैं कि इस समस्या से हम कैसे निपटें, क्यों ना हम ये कर ले, क्यों ना हम वो कर ले। अरे आप ना ये करो ना वो करो, पहले आप घुटनों में जाओ, पहले आप घुटनों में जाओ। ये एक वास्तविकता है। आपकी समस्याओं का समाधान आपसे उतना ही दूर है जितना आपका पैर जमीन से, आपका घुटना जमीन से जितनी दूर है उतनी ही दूर आपकी समस्या का समाधान है। जैसे ही आप घुटने टेकेंगे परमेश्वर के पास, प्रभु के पास जाएंगे और अपनी समस्या को उसके साथ शेयर करेंगे, वो तुरंत आपकी समस्या को सुनेगा और उसका समाधान आपकी जिंदगी में शुरू हो जाएगा। वो आपकी उस समस्या को ले लेगा आपकी जिंदगी से। तभी तो वो कहता है, जब आप मत्ती रचित सुसमाचार को पढ़ते हैं, उसके 11 अध्याय उसके 28 वचन को, मैथ्यू चैप्टर 11 वर्स 28 को, तो उसमें लिखा है, बोझ से थके और दबे लोगों मेरे पास आओ। वो खुला निमंत्रण दे रहा है, वो आपको ओपन इनविटेशन, वो खुला निमंत्रण
आमंत्रण दे रहा है कि मेरे पास आओ, बोझ से थके और दबे लोगों। आप शारीरिक रूप से अगर किसी समस्या में हैं तो आप थक गए हैं। आप अगर आर्थिक रूप से फाइनेंशियली किसी प्रॉब्लम में हैं तो आप थके हुए हैं। आप यदि और भी जीवन में और भी सांसारिक जीवन में और भी बहुत सी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं, बोझ से दबे और बहुत सारी, तो प्रभु आपको बुला रहा है कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हारे बोझ को अपने ऊपर ले लूंगा। मैं इसीलिए तो आया हूं। वो आपके और मेरे लिए ही तो आया है। तो हम अपनी समस्याओं का समाधान कभी भी नहीं कर सकते, कभी नहीं। और वचन जब हम पढ़ते हैं उसमें कई लोगों के बारे में सोचते हैं, इसके बारे में यहाँ क्यों रखा या उसके बारे में हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि वो हमें उत्साहित करते हैं जीवन में आगे बढ़ने के लिए, वो हमें प्रोत्साहन देते हैं। इसलिए उन वचनों को पढ़ना है और विशेष रूप से हमें हर दिन वचन पढ़ना है, क्योंकि वचन हमारी सहायता करता है, मार्गदर्शन करता है, क्योंकि वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में आया है। तो विश्वास करना है, हमें अपने प्रभु पर विश्वास करना है, उसके वचनों पर विश्वास करना है। कठिन परिस्थितियां हर एक की जिंदगी में आती, ऐसा कोई नहीं कह सकता है कि मैं बिल्कुल, कोई मेरे जीवन में परिस्थिति खराब नहीं हुई, मैं एकदम बढ़िया जीवन जिया, कोई नहीं कह सकता। हर एक की जिंदगी में कहीं ना कहीं कोई ना कोई कठिन परिस्थिति आ जाती है, और जब वो परिस्थिति का समाधान हो जाता है, जब आप उस परिस्थिति से बाहर निकल जाते हैं, तो आप इस संसार में एक गवाह बनकर खड़े होते हैं और बताते हैं कि किस तरह आप परेशानियों में थे, आप कठिन परिस्थितियों में थे और आपको कुछ सूझ नहीं रहा था। ऐसे समय में परमेश्वर ने अद्भुत रीति से आपके जीवन में कार्य किया, आप एक गवाह बन जाते। आइए आज हम इन्हीं बातों को देखेंगे कि परमेश्वर किस तरह हमारी समस्याओं को देखता है, सुनता है, समस्याओं का समाधान करता है। हमें उस पर दृष्टि लगाना है, हमें अपने घुटनों को जमीन से टिकाना है, हमें उस पर अपना विश्वास निरंतर बढ़ाना है। आज हम इन्हीं बातों को देखेंगे। अपनी आंखों को इस समय बंद करेंगे और कुछ समय हम प्रार्थना में जाएंगे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया, 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 हालेलुया। राजाओं के राजा, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, 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 थैंक यू जीसस। जीवन में जब आंधी तुम पर चलती है और जब तुम निराशों की सब होता आशय, गिनो सारी आशीषें बिना दाम, और तुम विस्मित होगे देखकर ख्रिस्ट के काम। आशीष गिनो गिनो नाम बनाम, आशीष गिनो देखो ख्रिस्ट के काम। आशीष गिनो गिनो नाम बनाम, और तुम विस्मित होगे देखकर ख्रिस्ट के काम। सचमुच में जब हमारे जीवन में आंधी आती है, जब हमारे जीवन में कोई तूफान आता है, हम सबको प्रभु पर भरोसा रखना है, उसके पास आना है। आज हम पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हुए इस समय आपके चरणों के निकट आते हैं। हम धन्यवाद देते हैं विशेष रूप से इस समय महान परमेश्वर पिता यहोवा मिनिस्ट्री के लिए। हम प्रार्थना करते हैं इस समय में पास्टर चरणजीत सिंह जी के लिए और उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए, उनकी पूरी फैमिली के लिए, उनके पूरे टीम के लिए। इस समय जितने भी देशों के लोग जुड़े हैं, आने वाले समय में जुड़ने वाले हैं, उन सारे लोगों के लिए, एक एक जन के लिए आज हम आशीष मांगते हैं। हम मांगते हैं कि आज आप वचन के द्वारा जो हमें ढाढ़स देना चाहते हैं, जो हमें समझाना चाहते हैं पिता, आज हम उसे समझ सके, ऐसा मन लीजिए। इस समय में हम उन सारे लोगों को लाते हैं आपके पास में जो किसी समस्या से परेशान है पिता परमेश्वर। उनकी सारी प्रॉब्लम को आप उनका समाधान कीजिए, उनकी जिंदगी से उन सारी प्रॉब्लम को
हटा दीजिए पिता, चाहे वो किसी भी प्रकार की हो। आज हम एक एक को आपके पास लेकर आते हैं। आप महान परमेश्वर, दयालु परमेश्वर, अनुग्रह करने वाले परमेश्वर और हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाले परमेश्वर, मैं अपने आप को शून्य करती हूँ। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से मुझे भर दीजिए पिता। एक एक शब्द आपकी ओर से हो, एक भी शब्द मेरी ओर से ना हो। आपका धन्यवाद 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 करते, सारी आदर महिमा आपको देते हुए ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में होकर मांग लेते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। आप मेरे साथ निकाल लीजिए दूसरा राजा, 2 किंग्स चैप्टर 4 वर्स 1 to 7। दूसरा राजा अध्याय 4 प्रथम वचन से 7वें वचन तक। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, भविष्यवक्ताओं के चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री ने एलीशा की दोहाई देकर कहा, तेरा दास मेरा पति मर गया और तू जानता है कि वह यहोवा का भय मानने वाला था, पर जिसका वह कर्जदार था वह आया कि मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए ले जाए। एलीशा ने उससे पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं? मुझे बता कि तेरे घर में क्या है। उसने कहा, तेरी दासी के घर में एक हांडी तेल को छोड़ और कुछ नहीं है। उसने कहा, तू बाहर जाकर अपनी सब पड़ोसिनों से खाली बर्तन मांग लिया और थोड़े बर्तन न लाना। फिर तू अपने बेटों समेत अपने घर में जा और द्वार बंद करके उन सब बर्तनों में तेल उंडेल देना और जो भर जाए उन्हें अलग रखना। तब वह उसके पास से चली गई और अपने बेटों समेत अपने घर जाकर द्वार बंदी किया। तब वे तो उसके पास बर्तन लाते गए और वह उंडेलती गई। जब बर्तन भर गए तब उसने अपने बेटों से कहा, मेरे पास एक और भी ले आ। उसने उससे कहा, और बर्तन तो नहीं रहा। तब तेल रुक गया। तब उसने जाकर परमेश्वर के भक्त को यह बता दिया और उसने कहा, जा तेल बेचकर ऋण भर दे और जो रह जाए उससे तू अपने पुत्रों सहित अपना निर्वाह करना। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। तो आपने देखा यहाँ पर एक विधवा स्त्री का वर्णन है। विधवा स्त्री का वर्णन है। उसका पति चला गया, मर गया, लिखा है यहाँ पर क्लियर, और उसके 2 बेटे हैं और उसके ऊपर एक कर्ज का बोझ है। कमाने का कोई उपाय नहीं है, उसके पास कोई धन नहीं है, वो कर्ज भर नहीं सकती है, पति मर चुका है और वो निराशा की अवस्था में। ये सारी चीजें उसकी जिंदगी में है। और ऐसे समय में अभी एलीशा वहां पहुंच गया। हमारी जिंदगी में जब कोई प्रॉब्लम आता है, इसी तरह सॉल्यूशन भी हमारे पास आने लगता है तब जब हम प्रभु के पास जाते हैं। वो विश्वासी स्त्री थी क्योंकि उसका पति एक भविष्यवक्ता था जो मर गया। तो आज हम यहाँ पर 3 बातों को देखेंगे। हम सबसे पहली चीज देखेंगे, परमेश्वर हमारी समस्याओं को जानता है। परमेश्वर हमारी समस्याओं को जानता है। God knows our problems। उसे पता है हमारे जिंदगी में क्या क्या समस्याएं हैं, वो जानता है। और जब वो हमारी समस्याओं को जानता है तो निश्चित रूप से उसके पास हमारी समस्याओं का समाधान भी है। शर्त सिर्फ इतनी है कि हमें उसके पास जाना होगा। यहाँ पर हम इस स्त्री के जीवन में 3 बातों को देखते हैं। सबसे पहली चीज देखते हैं कि वो निराशा में थी। वो निराशा में थी, उसके कोई होप नहीं, होपलेस, कोई होप नहीं, कोई आशा ही नहीं थी उसके पास। कैसे होगा सब कुछ? मेरा पति तो मर गया, अब मैं क्या करूं? अब मैं क्या करूं? पहले आज के समय में कभी कभी जो गवर्नमेंट जॉब में होते हैं उनके यहाँ किसी की डेथ हो जाती है कमाने वाले की, तो उसके बदले किसी न किसी को जॉब मिल जाता है। मर्सी अपील करते हैं और जॉब मिल जाता है। लेकिन इसके पास तो ऐसा कुछ भी नहीं। ये तो एक भविष्यवक्ता की स्त्री है और इसके पास कुछ भी नहीं है। इसके पास सिवाय निराशा के कुछ नहीं है। वो निराश है। तभी तो वो निराशा में यहाँ कह रही है, तेरा दास मेरा पति मर गया, तू जानता
वह यहोवा का भय मानने वाला था, पर जिसका वह कर्जदार था वो आया, मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए ले जा। दोहाई दे रही है वो, उसके पास कोई उपाय नहीं है और वो कह रही है कर्जा तो मैं चूक नहीं सकती हूँ, कैसे इस कर्जे को मैं पूरा करूंगी। तो क्या करना है, मेरा वो जो कर्जदार है वो कर्जे का जिसने इनको कर्जा दिया है वो आएगा और आके इसके बच्चों को गुलाम बनाने के लिए लेके चला जाएगा। वो निराश है। पहली चीज हम देख रहे हैं वो निराशा में। हम दूसरी चीज इसमें देख रहे हैं कि उसके घर में मृत्यु थी, उसके पति की मृत्यु हो गई थी, मतलब वो अशांत है, दुखी है, वो निराश है, वो दुखी है क्योंकि उसके घर में मृत्यु हुआ, उसके पति की मृत्यु हो गई, कुछ नहीं बचा। पति या पत्नी में से कोई एक चला जाता है, आप उससे पूछिए उसको कैसे लगता है, कैसे फील करता है, कितनी तकलीफ में कोई भी होती है या होता है जब उसका साथी चला जाता है। और यहाँ पर वो उसी दुख में थी, उसी पीड़ा में थी, उसके अंदर में वो इतना दुख था कि आप कल्पना नहीं कर सकते। वो एक विधवा स्त्री थी, तभी तो वचन कहता है हमसे विधवाओं की सुधि लेने के लिए। इसलिए विधवाओं की सुधि लेना है मुझे और आपको, उनकी सुधि लेना, क्योंकि वो निराश रहती हैं, क्योंकि वो दुखी रहती हैं, उनके पास कोई होप नहीं होता है। तो मुझे और आपको उनकी सुधि लेना, वचन हमसे कहता है, परमेश्वर ने हमें सिखाया है, हमारे प्रभु यीशु मसीह ने कहा विधवाओं की, अनाथों की सुधि लेना है। अनाथों के पास कोई माता पिता भाई बहन कोई नहीं होता, उनकी सुधि आपको और मुझे लेना है। उनके पास में भी निराशा होती है, उनके पास में भी अवसाद होता है, वो स्ट्रेस में होते हैं, उनके पास कोई उज्जवल भविष्य नहीं होता है, वो अनाथ होते हैं, ऑर्फन होम में पलते हैं, बड़े होते हैं, उनके पास कोई फैमिली नहीं होती जिसके साथ वो अपने सुख दुख को शेयर कर सके। आपको उनके बीच में जाना है, आपको उनके लिए प्रार्थना करना है, आपको उनकी हेल्प करना है, ना सिर्फ अपने। हमें लगता है कि हम बहुत दुखी हैं, हमारे से ज्यादा दुखी दुनिया में कोई है ही नहीं, क्योंकि मैं बीमार हूं या मेरे पास पैसे की कमी है, मैं कर्ज के बोझ के नीचे दब गया हूं या मैं दब गई हूं। आप आंखें खोल के आसपास देखिए, आपसे ज्यादा दुखी इस संसार में हैं और परमेश्वर ने आपको उनके दुख को दूर करने के लिए रखा है। परमेश्वर चाहता आप उनके दुख में उनके साथ खड़े हो, क्योंकि आप उस तकलीफ को जानते। यदि मैं अपने जीवन के बारे में हमेशा गवाही देती हूँ, मैं नाना प्रकार की बीमारियों से बाहर निकली हूँ, मैं उसके दर्द को, उस तकलीफ को समझ सकती हूँ कि हार्ट पेशेंट कितनी तकलीफ में होता है, मैं समझ सकती हूँ किसी किडनी पेशेंट के बारे में कि उसको कितनी तकलीफ होती है, मैं समझ सकती हूँ अगर किसी के यूट्रस में कोई प्रॉब्लम है तो मैं समझ सकती हूँ उस प्रॉब्लम के बारे में, मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि मैं इन सारी और भी नाना प्रकार की बीमारियों से बाहर निकल के आज स्वस्थ आपके बीच में खड़ी हूँ, परमेश्वर के पास गई और परमेश्वर ने मुझे चंगाई दी। आज परमेश्वर चाहता है कि आप उसके पास आए, ना कि निराशा में जीवन जिए। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप निराशा में जिए, परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर पर आशा रखें। प्रभु यीशु मसीह आपकी आशा है, वो आपका उद्धार है, वो आपको चंगा करने वाला परमेश्वर है। वचन कहता है उसने कोड़े खाए कि मैं चंगाई को पालूं। मैं उदाहरण हूं आपके बीच में, एग्जाम्पल हूं कि परमेश्वर ने मुझे छुआ और चंगा किया है, मुझे छुआ और चंगा किया। आप किसी से भी पूछ सकते हैं कि किस तरह परमेश्वर ने मेरी जिंदगी में काम किया है, और आज मैं आपके बीच में स्वस्थ बैठी हूं। कोई हार्ट प्रॉब्लम नहीं, कोई किडनी प्रॉब्लम नहीं, कोई भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज गॉड इज गुड ऑल द टाइम। उसने मुझे चंगा किया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। गॉड आज आपकी जिंदगी में भी काम करने जा रहा है। आज की इस रात्रि में आपको छूने जा रहा है। अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंप दीजिए, चाहे आपकी समस्या कितनी बड़ी क्यों ना हो। प्रभु जानता है आपकी समस्या का, वो आपकी समस्या का समाधान करना चाहता है। वचन क्या कहता है देखिए, वचन क्या कहता है देखिए, दूसरा इतिहास और उसके 16 अध्याय उसके 9 वचन, चैप्टर 16 वर्स 9 में पढ़े, देख यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरते रहती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वह अपनी सामर्थ दिखाए। यहोवा परमेश्वर की दृष्टि चारों ओर फैली रहती है, चारों ओर फैली रहती है उसकी दृष्टि।
आप हन्ना के बारे में जानते हैं। जब आप पहला फर्स्ट शैमुएल उसके फर्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे, उसके 7 और 8 वर्स को पढ़ेंगे, तो आप उसे पाएंगे हन्ना बहुत दुखी थी, हन्ना बहुत परेशान थी, क्योंकि हन्ना के पास संतान नहीं थी, वो निसंतान थी। और परमेश्वर के भवन में जब एल्काना अपनी दोनों पत्नी हन्ना और पनिन्ना के साथ आता था, तो पनिन्ना अपने बेटों के लिए वहां पर बलिदान चढ़ाती थी और इसकी हंसी उड़ाती थी, इसे चिढ़ाती थी, और ये बहुत दुखी होती थी, वो बहुत निराश थी, वो बहुत दुखी थी। और तब उसने क्या किया, देखिएगा क्या किया उसने, वो तुरंत परमेश्वर के भवन में गई और रो रो कर प्रार्थना करी। इसलिए मैंने पहले आपसे कहा कि आपकी समस्या का समाधान आपसे उतनी ही दूर है जितनी दूर आपका घुटना जमीन से है। जिस दिन आपका घुटना जमीन में टच करेगा, उस दिन आपकी समस्या का हल मिल जाएगा। वो रो रो कर परमेश्वर के भवन में जाकर प्रार्थना कर रही है, प्रभु मैं निसंतान हूं, तू मुझे संतान देगा, मैं उसे तुझे अर्पित कर दूंगी। परमेश्वर ने प्रार्थना सुनी, परमेश्वर ने प्रार्थना सुनी। उसकी इस निराशा के समय में ये स्त्री, विधवा स्त्री निराश है, क्योंकि इसका पति मर गया है, इसके पास इसके दुखी है, इसका पति मर गया, इसे दुखी है, इसके पास कमाने का कोई जरिया नहीं रहा, इसके दोनों बेटे, जो 2 बेटे हैं, वो गुलाम बनने के लिए चले जाएंगे। कितना कितना सारा परेशानी, कैसे जिएगी अपने बेटों के बिना, कैसे, पति तो है नहीं, बेटों के बिना कैसे जिएगी, कितनी परेशान है वो। और ऐसे समय में प्रभु का दास वहां पर आया, एलीशा वहां पर आया। परमेश्वर आपकी जिंदगी में भी काम करना चाहता है। हो सकता आज का ये वचन आपके लिए हो, आपका आज का ये वचन। यदि आप निराश हैं, यदि आप दुखी हैं, यदि आप किसी पीड़ा में हैं, यदि आप किसी समस्या में हैं, प्रभु के पास आ जाइए। वो आपको बुला रहा है, वो आपको बुला रहा है, आप उसके पास आ जाइए। वो आपकी हर समस्या का समाधान करेगा, क्योंकि वचन कहता है उसकी दृष्टि चारों ओर है उसके जिंदगी में। और हमने पहले देखा उसमें निराशा है, उसके इसमें दूसरा हमने देखा यहाँ पर कि उसके घर में मृत्यु है तो वो दुखी है। तीसरा हमने देखा कि वो कर्ज के बोझ के नीचे दबी है, वो कर्ज के बोझ के नीचे दबी है। आप हमेशा इस बात को ध्यान रखिएगा कि परमेश्वर आपकी चिंता फिक्र करता है, वो हमेशा आपके साथ रहता है, वो आपको कभी नहीं छोड़ता, वो आपकी चिंता फिक्र करता है। जब आप पहला पत्रस 5वां अध्याय 7 वचन को पढ़ेंगे तो उसमें पाएंगे, उसमें लिखा है अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है, उसको आपका ध्यान है। वो जानता है मेरा बेटा, मेरी बेटी इस समस्या में है, उसकी जिंदगी में ये बड़ी प्रॉब्लम है जिसका सॉल्यूशन उसके पास नहीं है। वो जानता है। जब आप उसके पास जाएंगे, जब आप अपनी प्रॉब्लम्स को उसके साथ में शेयर करेंगे, उसे बताएंगे प्रभु मेरे पास इतनी बड़ी समस्या है, इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, प्रभु आपकी हर समस्या का समाधान कर देगा, क्योंकि प्रभु हमेशा आपके साथ रहता है, वो आपको कभी भी नहीं छोड़ता है, उसके पास आपकी हर समस्या का समाधान है। आप उसके पास जाके तो देखिए, आप उसके पास जाके तो देखिए किस तरह प्रभु आपकी जिंदगी में काम करना शुरू करता है, किस तरह काम करना शुरू करता है। हमने यहां पर इस चीज को देखा। हम पहली चीज देखे हम कि परमेश्वर हमारी समस्या जानता है। हम दूसरी चीज देखेंगे, परमेश्वर हमारी समस्या के समय हमारे विश्वास को बढ़ाता है, हमारे विश्वास को वो बढ़ाता है। वो समस्या जब हमारी जिंदगी में आती है, एक प्रकार से हमारी जिंदगी में हमारे विश्वास की परख भी होती है। कितना विश्वास है, राई के दाने के बराबर है विश्वास। अगर है तो ये समस्याओं का बड़ा पहाड़ आपके सामने से हट जाएगा और समुद्र में चला जाएगा। विश्वास तो कीजिए प्रभु पर, आपको प्रभु पर भरोसा करना है। चेलों के साथ में यीशु मसीह है, लेकिन चेले अपने तरीके से बचाव करने का उपाय कर रहे हैं उस नाव में। जब प्रभु ने कह दिया चलो पार चले, तो प्रभु पार लेकर जाएगा। जब प्रभु ने कह दिया कि मैं अच्छा चरवाहा हूं, तो आप उसकी भेड़ हैं और वो आपको अच्छी चराइयों में ही चराएगा।
इस बात पर आप विश्वास कीजिए। भजन संहिता 23 साम 23 फर्स्ट वर्ड से लेकर जब आप 6 तक पढ़ेंगे, आप उसमें इन सारे अंधकार में पड़े हुए लोग आप इसमें उस उजियारे को पाएंगे, क्योंकि वहां पर लिखा है यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। क्लियर लिखा है, आपको कोई घटी नहीं होगी। आप एक बार उसके पास आइए, उसे अपना चरवाहा बना लीजिए, आप उसकी भेड़ बन जाइए। फिर देखिए किस तरह वो आपको हरी हरी चराइयों में लेके जाएगा। यहां तक उसने वादा किया है, घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर भी तू जाए तो क्या होगा, तेरी कुछ हानि ना होगी। वो आपको कोई हानि नहीं होने देगा। वो आपकी रक्षा करने वाला परमेश्वर है। वो आपकी रक्षा करने वाला परमेश्वर है। आपकी हर समस्या को अपनी आपकी जिंदगी से निकालेगा और आपको क्या करेगा, विश्वास में मजबूत और स्थिर करेगा। अय्यूब के बारे में वचन में लिखा है बहुत सारी बातें। अय्यूब की जिंदगी में कितनी सारी परेशानियां आई। उसके बच्चे चले गए, उसकी संपत्ति चली गई, उसका मान सम्मान चला गया, उसके शरीर में नाना प्रकार की बीमारियां आ गई, वो तकलीफ में है, वो राख के ढेर पर बैठा है और जो मटका होता है ना, घड़ा, उसके टूटे हुए टुकड़े से अपने बदन को खुजा रहा है। वो इतनी तकलीफ में है, उसके आसपास कुत्ते मंडरा रहे हैं, लोग उसे पहचान नहीं पा रहे, लोग उसकी हंसी उड़ा रहे। इवन उसकी वाइफ ने भी उसका मजाक बना दिया। उसने भी कहा अब तो छोड़ दे प्रभु को। नहीं, उसने नहीं छोड़ा। आपकी जिंदगी में भी बहुत सारी समस्या आएंगी। मुझे ख्याल पड़ता है एक परिवार के बारे में। वो परिवार के लोग प्रभु में उतना नहीं थे, लेकिन उनके घर से उनके पिता चले गए। आप विश्वास नहीं करेंगे उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि उनकी जो बेटियां थी, उन्होंने कहा कि हो गया, हमारा विश्वास अब नहीं है प्रभु पर, हमारे पापा को लेके चले गए। ऐसा नहीं है। आपको विश्वास करना है, और आपको विश्वास करना है कि आपके पिता, आपकी माता, आपका भाई या बहन, आपका परिवार का जो भी सदस्य यहाँ से गया है, वो प्रभु के पास गया है। वो अपने उस गंतव्य स्थान में गया। डेस्टिनेशन उसकी वही है, प्रभु का घर। आज वो गया, कल मैं जाऊंगी, परसों आप जाएंगे। आपको परमेश्वर पर पूरा भरोसा रखना है, क्योंकि उसने कहा मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार कर रहा हूं कि जहां मैं रहूं वहां तुम रहे। तो आपको विश्वास करना है, विश्वास को मजबूत करना। अय्यूब भी बोल सकता था मेरी पत्नी चली गई, मेरा ये चला गया, मेरा वो चला गया, मेरे बच्चे चले गए, पत्नी ने छोड़ दिया, मेरे दोस्त हंसी उड़ा रहे, वो मेरे को सम्मान नहीं दे रहा है, ऐसा वैसा बहुत सारी बातें कह सकता था। लेकिन उसने क्या किया, परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने हम मुझे दिया था, परमेश्वर ने ले लिया। उसका नाम महान है। उसने परमेश्वर को और कुछ नहीं कहा, परंतु उसने परमेश्वर की महिमा की अपने जीवन से। उसने परमेश्वर की महिमा की, उसने कहीं दोष नहीं लगाया। वो हर समय परमेश्वर के पास अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करने जाता था, अपने फैमिली के लिए प्रेयर करता था, बलिदान चढ़ाता था। वो एक खरा मनुष्य था और उसकी परीक्षा चल रही थी और वो इस परीक्षा में सफल हुआ। आपकी जिंदगी में भी जब कोई परीक्षा आ जाए, उसमें आपको सफल होना है, ना कि ये कहना कि ऐसा क्यों हो गया और वैसा क्यों हो गया। परमेश्वर आपको जानता है, परमेश्वर आपकी समस्या को जानता है, परमेश्वर आपके विश्वास को बढ़ाना चाहता है। हमारी जिंदगी में जब कठिन परिस्थिति आती है, हमें परमेश्वर पर और अधिक विश्वास करना है। अब्राहम निसंतान था, परमेश्वर ने उसे संतान दी इश्माइल के रूप में, और उसके बाद उसकी निज पत्नी से, सारा से उसे एक संतान मिली, इसहाक। क्या कहा परमेश्वर ने, इसे बलिदान चढ़ा। उसने कहा कि नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगा। उसे विश्वास है। जब बेटे ने पूछा उससे कि हमारे पास तो मेढ़ा नहीं है, क्या जवाब दिया उसने कहा परमेश्वर उपाय करेगा। और वाकई में ये है उसका विश्वास। उसने अपने जो सेवक थे उनसे कहा कि मैं और ये लड़का, मेरा बेटा, हम बलिदान चढ़ा के आते हैं, हम आते हैं। उसने ये नहीं कहा कि मैं चढ़ा के आता हूं, उसने कहा हम आते हैं। उसको परमेश्वर पर विश्वास था, उसे परमेश्वर पर
विश्वास था। आपको भी परमेश्वर पर विश्वास होना चाहिए। जब आपकी जिंदगी में जितनी कठिन परिस्थिति आएगी, आपका विश्वास परमेश्वर में उतना अधिक होना चाहिए, क्योंकि आप हमेशा याद रखिए, जब आपकी जिंदगी में कोई कठिन परिस्थिति आती तो आप अकेले नहीं होते, परंतु परमेश्वर आपको कस के अपने बाहों में पकड़ लेता है, जकड़ लेता है और आपको छोड़ता नहीं है। वो आपके साथ रहता है, वो आपके साथ रहता है। जब साथ है मसीहा, जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, हाँ फतेह पाएंगे। विश्वास कीजिए, परमेश्वर पर विश्वास कीजिए। वो आपको विजय दिलाने के लिए इस संसार में आया, वरना आप तो शैतान के जाल फंदे में फंस के हार जाते। वो आया कि आप जयवंत जीवन जिए। उस पर विश्वास कीजिए, पूरे मन से, संपूर्ण हृदय से उस पर भरोसा कीजिए, क्योंकि वो महान परमेश्वर है, वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा, वो हमेशा आपको थाम के रखेगा, वो थाम के रखेगा, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर ना कभी सोता है, ना कभी ऊंघता है, ना कभी सोता है। वो हमेशा आपकी ओर अपनी दृष्टि रखता है। वचन कहता है, जब आप यशायाह नबी की पुस्तक उसका 49 चैप्टर, यशायाह चैप्टर 49 और उसके आप जब 15 16 वर्स को पढ़ेंगे, आप उसमें पाएंगे, उसमें क्लियर लिखा है, मैंने तेरे चित्र को अपने हथेली में खोद कर बनाया है। तो कैसे आपको छोड़ देगा, कैसे आपको समस्या में रखेगा? आपके जीवन में आई हुई समस्या आपके विश्वास को और मजबूत करती है, क्योंकि आप विश्वास करके प्रभु के हाथ में अपने आप को सौंपेंगे। आप दाऊद के बारे में सोचिए, दाऊद जब वो इतना बड़ा गोलियत खड़ा था, वहां पर जाकर उसने क्या कहा? गोलियत ने उससे कहा, ये छोटा लड़का मुझे मारने के लिए, ना कोई शस्त्र ना कोई अस्त्र, साधारण सा जो कपड़ा पहनता था चरवाहा, वो कपड़ा पहना, गोफन लिया और चला गया लड़ने के लिए, युद्ध करने इतने बड़े गोलियत से, जिससे पूरे इजराइल की सेना युद्ध नहीं कर पा रही, राजा कोई युद्ध नहीं कर पा रहा, सब डर रहे, उससे लड़ने के लिए वो अकेला लड़का चला गया। क्यों गया? क्योंकि उसने कहा युद्ध परमेश्वर का है, वो लड़ेगा। आपके जिंदगी में आई हुई समस्या का समाधान वो सुधारेगा, क्योंकि ये सारी चीजें उसकी है, आप उसकी संतान है और आपकी जिंदगी में वो काम करेगा। उस पर विश्वास कीजिए, वो आपके विश्वास को बढ़ाना चाहता है। वो आपके विश्वास को बढ़ाना चाहता है, उस पर भरोसा कीजिए। जब आप मत्ती रचित सुसमाचार मैथ्यू चैप्टर 5 और उसके वर्ष 25 से 34 तक पढ़ेंगे, आप उसे पाएंगे कि जंगली शोषणों को देखो, वो कहता है चिड़ियों को देखो, चिड़िया ना बोती है, ना काटती है, ना खत्ते में बटोरती है, फिर भी मैं उन्हें खिलाता हूँ। जंगली शोषणों को देखो, वो कुछ भी नहीं करते, फिर भी मैं उन्हें खूबसूरत उनका खूबसूरत वस्त्र देखो। तो आज परमेश्वर की संतान भूखी मर जाएगी, चिंता करती रह जाएगी कि मैं इस समस्या का कैसे समाधान करूं, मैं क्या करूं, क्या नहीं करूं। परमेश्वर पर भरोसा रखो, वो चाहता है, उस पर भरोसा रखो, उस पर विश्वास रखो। वो आपके साथ है, वो आपके साथ है, वो आपकी हर समस्या का समाधान करने के लिए आपके पास आया है। स्वर्ग छोड़कर वो इसलिए नहीं आया कि आप ऐसे मर जाओ, वो इसलिए आया कि आप जीवन पाओ, बहुतायत का जीवन पाओ। उस पर विश्वास रखो, उस पर विश्वास रखो। आज वो आपकी जिंदगी से यही चाहता है कि आपका विश्वास कम ना हो, परंतु आपका विश्वास प्रभु में और अधिक बढ़ता जाए, और अधिक बढ़ता जाए। यहां पर वो पूछ रहा है, तेरे पास क्या है? उसने कहा, मेरे पास क्या है? उसके पास क्या है? थोड़ा सा तेल, एक हांडी तेल को छोड़ उसके पास में कुछ भी नहीं। यहां पर क्लियर लिखा है, उसके पास में कुछ भी नहीं है, एक हांडी तेल के अलावा। आज परमेश्वर चाहता है आपके पास जो भी है, परमेश्वर को दीजिए। अपना टूटा हुआ मन दीजिए उसे, वो तुच्छ नहीं जानता है। आप देखे तो देखिए किस तरह परमेश्वर आपके टूटे हृदय को अपने खूबसूरत हाथों में रखेगा, प्यार से। आप देखे तो देखिए किस तरह आपकी जिंदगी में प्रभु कार्य करेगा। मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ फिलिपियों और उसका 4th चैप्टर, फिलिपियंस चैप्टर 4 और उसके 19 वर्ष को देखिए। कितना सुंदर खूबसूरत सा वचन प्रभु आपके और मेरे लिए यहाँ पर रखा है। आप उसे देखिए कि प्रभु कितना महान है। 19 वर्ष को मैं पढ़ रही हूं। मेरा परमेश्वर भी अपने
उस धन के अनुसार जो महिमा सहित प्रभु यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। आपकी हर कमी, हर घटी को आपका परमेश्वर पूरा करता है। आप उस पर विश्वास कीजिए, आप उस पर विश्वास कीजिए। प्रभु आपकी जिंदगी में काम करना चाहता है। वचन आपसे कहता है, जब आप मैथ्यू उसके 7 चैप्टर को पढ़ेंगे, उसमें लिखा हुआ है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। मांग के देखो, ढूंढ के देखो, आप खटखटा के देखो तो परमेश्वर के पास अपने प्रार्थना के द्वारा उसके द्वार को खटखटाइए, वो आपकी जिंदगी में अद्भुत काम करेगा। पहली चीज हमने देखी यहां पर, परमेश्वर आपकी समस्याओं को जानता है। दूसरी चीज, परमेश्वर आपके विश्वास को इन समस्याओं में बढ़ाना चाहता है। हम तीसरी चीज देखेंगे, परमेश्वर आपको इन परीक्षाओं के समय में आशीष देना चाहता है। इन समस्याओं में आपको आशीष देना चाहता है। आपके जिंदगी में आई हुई हर समस्या में परमेश्वर आपको आशीष देगा, क्योंकि परमेश्वर आशीष देने वाला है। परमेश्वर आपको इसीलिए आशीष देना चाहता है। वो आपका राजा है, वो आपका पिता है, वो आपका सब कुछ है। आप मेरे साथ निकाल लीजिए उत्पत्ति, जेनेसिस चैप्टर 26 और उसके 1 वर्ष से 4 वर्ष तक मैं आपके लिए पढ़ रही हूं। उस देश में अकाल पड़ा, जेनेसिस चैप्टर 26 वर्स 1। उस देश में अकाल पड़ा, यह उस पहले अकाल से अलग था जो अब्राहम के दिनों में पड़ा था। इसलिए इसहाक गरार पर को पालिश्तियों के राजा अबीमेलेक के पास गया। वहां यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मिस्र में मत जा, जो देश मैं तुझे बताऊं उसी में रह। तू इसी देश में रह और मैं तेरे संग रहूंगा और तुझे आशीष दूंगा और ये सब देश में तुझको और तेरे वंश को दूंगा, और जो शपथ मैंने तेरे पिता अब्राहम से खाई है उसे पूरी करूंगा। मैं तेरे वंश को आकाश के तारागण के समान करूंगा और मैं तेरे वंश को ये सब देश दूंगा और पृथ्वी की सारी जातियां तेरे वंश के कारण अपने को धन्य मानेंगी। और उसके आगे लिखा है, 12 वर्ष में पढ़ रही हूं। फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया और यहोवा ने उसको आशीष दी। अकाल का समय चल रहा है, अकाल का समय चल रहा है, कुछ भी नहीं है, ना बारिश हो रही है, जमीन सूखी पड़ी है, कुछ भी नहीं है। वो मिस्र देश में जाने वाला, परमेश्वर ने उसे मना किया, मत जा। अकाल के समय में जब आपकी जिंदगी में समस्या आती है, समस्या एक प्रकार का आपकी जिंदगी में वो अकाल है जिस समय में परमेश्वर चाहता है कि उस पर भरोसा रख के रुको और इंतजार करो उस आशीष का जो परमेश्वर आपको उस समय में देना चाहता है। उसने इसहाक से कहा, इसहाक ने, जब आप 5 को पढ़ेंगे उसी के, तो आप उसे पाएंगे कि इसहाक से उसने कहा, आज्ञाओं को मान, विधियों पर चल। और वो इसहाक ने उस आज्ञा को माना, वो वहीं रुका वो, और उसने बीज बोया और 100 गुना फसल को पाया उसने। ये परमेश्वर की आशीष है। यदि आप समस्याओं के समय में परमेश्वर पर विश्वास रख के स्थिर रहेंगे, परमेश्वर आपको 100 गुनी आशीष देगा। थोड़ी बहुत नहीं, 100 गुनी आशीष देगा परमेश्वर। उस पर आपको भरोसा करना है, उस पर आपको भरोसा करके रुके रहना है, खड़े रहना है। पर समस्या के सामने ये नहीं कि समस्या आई तो समस्या से भाग जाए। समस्या आपकी जिंदगी से कैसे निकले इसका उपाय करते रहे, मैं इससे मिल लूं, उससे मिल लूं, ये कर लूं, वो कर लूं। कुछ मत करो, घुटना टेको, प्रभु के पास जाओ और प्रभु आपकी समस्या जानने वाला परमेश्वर वो सुनेगा आपकी प्रार्थना को और आपकी समस्या आपकी जिंदगी से वो दूर करेगा और आपको आशीषों से भर देगा। वो आपको आशीष देना चाहता है। इसहाक ने उस बात को माना, इसहाक वहां रुका और उसने उस आशीष को पाया जो आशीष परमेश्वर देना चाहता है। इसने एलिशा की बात को माना और क्या किया, लोगों के हाथ से बर्तन ले आई और बर्तनों में तेल उंडेलती गई। यहां पर लिखा हुआ है, तेल उंडेल देना और जो भर जाए उन्हें अलग रखना। उसने माना, तब वह उसके पास से चली गई, अपने बेटों समेत अपने घर जाकर द्वार बंद किया। तब वे उसके पास बर्तन लाते गए, वो उंडेलती गई।
वो बर्तन लाते गए, वो उंडेलती गई, वो बर्तन लाते गए और वो उंडेलती गई। यहाँ पर लिखा है कि वो बर्तन लाते गए और वो उंडेलती गई। परमेश्वर इसी तरह आपको भी आशीष देना चाहता है। जब आप उसके पास जाएंगे वो आपको आशीषों से भर देगा। यदि आपके पास किसी चीज की कमी घटी है वो पूरी करेगा। बाइबल में अभी हमने पढ़ा, वचन में पढ़ा, फिलिपियों उसके 4th चैप्टर वर्स 19 में, फिलिपियंस चैप्टर 4 वर्स 19 में आपने पढ़ा कि वो सामर्थी परमेश्वर है जो आपकी हर घटी को पूरी करेगा। वो सामर्थी परमेश्वर है, इसीलिए तो आपको कोई घटी होने नहीं देगा। वो सामर्थी परमेश्वर है, इसलिए आपको हरी हरी चराइयों में लेके जाएगा और निर्मल जल पिलाएगा। वो सामर्थी परमेश्वर है, इसलिए वो आपके दुश्मनों के सामने आपके लिए मेज लगाएगा। वो सामर्थी परमेश्वर है, इसलिए आप पर तेल उंडेलेगा, आपका कटोरा उमड़ पड़ेगा आशीषों से। वो सामर्थी परमेश्वर है, उस पर विश्वास कीजिए, उसके पास आ जाइए। आपकी जिंदगी में चाहे कोई भी घटी हो, चाहे आपकी जिंदगी में कोई भी कमी हो, वो आपकी हर कमी को, हर घटी को पूरा करने में सामर्थी परमेश्वर है। उस पर भरोसा कीजिए, उसके पास आ जाइए। अय्यूब ने आखिरी तक अपने विश्वास को नहीं त्यागा, वो विश्वास करता रहा परमेश्वर पर। इसीलिए जब आप 42 चैप्टर को पढ़ेंगे तो आप उसे पाएंगे, परमेश्वर उससे कहता है अपने दोस्तों के लिए तू प्रार्थना कर। और अय्यूब ने वही किया, उनके लिए प्रार्थना की, बलिदान चढ़ाया उनके लिए। आज परमेश्वर आपसे भी चाहता है, जो दुख में है, जो तकलीफ में है, अपनी परेशानी को लेके मत बैठिए। आपकी परेशानी का समाधान करने के लिए आपका प्रभु है। उनके पास प्रभु नहीं है, उनके पास आप जाइए और जाकर उन्हें बताइए आप इस परेशानी में हैं, कोई बात नहीं, प्रभु आपको चंगा करेगा। आप इस परेशानी में हैं, कोई बात नहीं, प्रभु आपके लिए आशीष के द्वार को खोलेगा। यदि आप जॉबलेस है, प्रभु आपके लिए खूबसूरत जगह पर जॉब रखा है, अच्छी योजना बनाया। गॉड्स प्लानिंग इज ग्रेट। उस पर विश्वास कीजिए। महान परमेश्वर, महान से महान परमेश्वर है वो, और वो हमारे लिए भी उसी तरह महान प्लानिंग करता है। उसका हाथ छोटा नहीं हो गया है, बहुत सामर्थी परमेश्वर है। जब इजरायलियों ने उससे कहा कि उन्हें बटेर खानी है, उन्हें नॉनवेज खाना है, उसका हाथ सामर्थी है, उसने उन सब के लिए भरपूर दिया। ऐसा सामर्थी परमेश्वर है जो चट्टान में से जल निकाल कर पिलाता है। ऐसा सामर्थी परमेश्वर है वो। एक बार उसके पास आके तो देखिए, उससे मांग के तो देखिए, कैसा परमेश्वर भला है। वो हमारा यहोवा परमेश्वर है, जिसने इस पूरी कायनात को बनाया है, जिसमें आप और मैं रहते हैं। उसने मुझे और आपको बनाने से पहले हर चीज बनाई। उसने सूरज, चंद्रमा, तारे मुझे और आपको उत्पन्न पहने करने से पहले, आदम और हवा को बनाने से पहले उसने खूबसूरत कायनात बना दी, सुंदर सृष्टि बना दी, और उसके बाद उसने आदम और हवा को बनाया। मुझे और आपको इस संसार में भेजने से पहले उसने मेरे और आपके लिए सारी तैयारियां कर दी। ये क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कहां रहेंगे, कैसे रहेंगे, ये सारी तैयारी मेरे प्रभु ने कर दी। आज मैं और आप इसीलिए खूबसूरत स्थान में रह करके उसकी आराधना करने पाते हैं, क्योंकि वो मेरे और आपकी जिंदगी में आज काम कर रहा है। उसके पास आ जाइए, वो आपको बुला रहा है। उसके पास आ जाइए। आपकी कोई भी समस्या हो, कितनी भी बड़ी हो, कितनी भी कठिन हो, कैसी भी हो, उसके पास आ जाइए। आपकी हर परेशानी को वो आपकी जिंदगी से दूर करेगा, क्योंकि वो सामर्थी परमेश्वर है। वो प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है। आप दुहाई दीजिए, वो आपकी दुहाई सुनेगा। उसने इस विधवा के लिए एलिशा को भेजा। आप इसमें आगे देखेंगे, जब इसी के 4th चैप्टर, 2 किंग्स चैप्टर 4, और उसके आगे 22 वर्ष से लेकर के जब 25 तक देखेंगे तो आप पाएंगे एक शूनेमिन स्त्री के बारे में। उसके पास संतान नहीं थी और उसके यहाँ एलिशा जाता था और उसने आशीष दी और उसे एक संतान मिली। और अब 22 वर्ष से लेकर जब आप पढ़ेंगे तो वो बच्चा, जो बेटा, वो मर गया। और उस स्त्री ने क्या किया, जहां पर एलिशा आके रुकता था उपरोटी कोठरी में, उसने अपने बच्चे को वहां पर ले जाकर लिटा दिया और एलिशा के पास चली गई। एलिशा के पास गई वो।
क्योंकि उसे मालूम है मेरी समस्या का समाधान परमेश्वर करेगा और ये परमेश्वर का दास प्रार्थना करेगा, निश्चित रूप से मुझे कोई रास्ता बताएगा। ये विश्वास आपको होना चाहिए। बेटा मर गया लेकिन उसका विश्वास कम नहीं हुआ। हन्ना निसंतान थे लेकिन उसका विश्वास कम नहीं हुआ। विधवा का पति मर गया लेकिन उसका विश्वास कम नहीं हुआ। अय्यूब की जिंदगी से सब कुछ चला गया लेकिन उसका विश्वास कम नहीं हुआ। सब कुछ जाने के बाद भी उसका विश्वास कम नहीं हुआ। उस बालक के पास सिर्फ 5 रोटी और 2 मछली थी, कुछ नहीं था, लेकिन उसने दे दिया प्रभु को, विश्वास करके दे दिया प्रभु को। क्या हुआ? 5000 से ज्यादा लोगों ने उसे खाया और खाने के बाद भी 12 टोकरी उन्होंने उठाया। ये है विश्वास जो आपको करना है। विश्वास करके उसके पास आइए। वो आपको बुला रहा है। वो आपको आपकी समस्या से छुटकारा देना चाहता है। वो उद्धार करता परमेश्वर है। उसके अलावा आपकी जिंदगी में उद्धार कोई नहीं कर सकता है। आपको आपके पापों से, आपके शापों से, आपके बंधनों से, हर अंधकार की शक्तियों से सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह छुड़ा सकता है। आपकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, उसका नाम है यीशु मसीह। आपके जीवन में आने वाली आशीषों का नाम है यीशु मसीह। आपकी जिंदगी का नाम ही है यीशु मसीह है। बिना यीशु मसीह के तो कुछ भी नहीं है। मैं तो अपनी जिंदगी में सोच नहीं सकती कि मैं यीशु के बिना जी भी पाऊंगी। वो मेरी जिंदगी है, वो मेरा सब कुछ है। आप उसे अपनी जिंदगी बना लीजिए। वो आपकी जिंदगी में अद्भुत कार्य करेगा। वो आपकी जिंदगी में अद्भुत कार्य करेगा। कभी आपको छोड़ेगा नहीं वो, कभी आपको त्यागेगा नहीं वो राजाओं का राजा है और आपको उसने अपनी संतान बनाया है। आप अधिकार प्राप्त हैं। आप संतान होने का अधिकार रखते हैं। आप वारिस होने का अधिकार रखते हैं। आपके लिए वो स्वर्ग में जगह बना रहा है कि आपको वो वहां लेके जाए। उस पर विश्वास कीजिए। वचन कहता है सब आकाश और पृथ्वी तो टल जाएगी लेकिन मेरी बातें कभी टलेंगी नहीं। जब आप मैथ्यू चैप्टर 5 और उसके वर्स 18 को पढ़ेंगे, मैथ्यू 24 चैप्टर 24 और उसके 35 वर्स को पढ़ेंगे, आप उसे पाएंगे इन्हीं बातों को कि आकाश और पृथ्वी टल जाएगी लेकिन मेरी बात कभी नहीं टलेगी। हमारा परमेश्वर यहोवा, महान परमेश्वर, उसने जो बोल दिया मतलब बोल दिया, वो कभी भी टलेगा नहीं। उसने बोला मैं तेरी मदद करूंगा तो वो आपकी मदद करेगा। उसने बोला आपको चंगाई दूंगा तो वो आपको चंगा करेगा। उसने बोला कि आपकी जिंदगी में वो अद्भुत काम करेगा तो वो अद्भुत काम करेगा आपकी जिंदगी में। उस पर विश्वास कीजिए। उसके पास आ जाइए। अपनी सारी समस्याओं के साथ उसके पास आ जाइए। आज घुटनों में आ जाइए। इस समय जब हम प्रार्थना करेंगे, अपना जीवन उसके हाथ में सौंप दीजिए। अपनी प्रॉब्लम्स उसको दे दीजिए और उससे आशीष को पा लीजिए। आपकी समस्याओं का समाधान उसके पास है। आप उस समस्याओं को दीजिए, समाधान वो आपको देगा, क्योंकि उसकी दृष्टि धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान उनकी दुहाई को सुनते हैं। उसके कान सुनते हैं दुहाई। आप उस पर विश्वास कीजिए। उसके पास आइए। वो महान परमेश्वर है, वो दयालु परमेश्वर है। आज आपको वो बुला रहा है। वो बुला रहा है। कह रहा है आजा मेरे पास, मेरी बेटी, मेरे बेटे, अपनी प्रॉब्लम के साथ आजा। मैं हूं ना, मैं हूं तेरे हर समस्या का समाधान करने वाला। मैं हूं तुझे हर परेशानी से बचाने वाला। मैं हूं अपने पंखों की आड़ में तुझे रखूंगा। तू मेरे पंखों की आड़ में ठिकाना पाएगा, ठिकाना पाएगी। वो आपको बुला रहा है उस जगह पे रखने के लिए। वो आपको पुकार रहा है। आ जाइए अपनी सारी प्रॉब्लम्स के साथ। आ जाइए अपने हर दुख, हर तकलीफ के साथ। आ जाइए अपनी निराशा के साथ। आ जाइए। वो आपको बुला रहा है। अपनी बाहों को उसने फैलाया है। आज आपको बुला रहा है। उसके पास आ जाइए। जीवन ले लीजिए, आशीष ले लीजिए। वह तायत का जीवन देने को आया। एक बार उसके पास आके तो देखिए। आने वाले समय में निश्चित रूप से आप गवाही देंगे कि परमेश्वर ने मेरे लिए खूबसूरत वचन भेजा, जिसे मैंने सुना, जिसे मैंने पढ़ा, जिस पर मैंने विश्वास किया और परमेश्वर ने मुझे अपनी आशीषों से भर दिया। अपनी आंखों को बंद करेंगे। अपना जीवन इस समय हम प्रभु के हाथ में देंगे। अपना जीवन प्रभु को दे दीजिए। वो आपको बुला रहा है। वो आपको बुला रहा है।
वो आपकी जिंदगी में आज अद्भुत कार्य करना चाहता है। जितने लोगों ने इस समय भी प्रार्थना निवेदन दिए, आने वाले समय में जो भी अपने प्रार्थना निवेदन लेकर आएंगे, अपने अपने परिवार के लिए जो प्रार्थना कराना चाहते हैं, जो बीमार है आपके पास आए हैं, प्रभु जी आज उन सारे लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। राजाओं के राजा, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। जिस भी परेशानी में लोग हैं प्रभु जी आज आप उनकी परेशानी को देखिए। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे आगे आगे चलता है, मेरी राह से कांटे चुनता है, मेरा यीशु मसीह मेरे साथ है, मेरा शाफी मेरे साथ है। मैं जहाँ जहाँ भी कदम रखूं तेरा पाक रूह मेरे साथ है, तेरे हाथ में मेरा हाथ है। तारीफ यीशु की गाऊं, परमेश्वर की तारीफ कीजिए, उसकी स्तुति कीजिए, क्योंकि वो आपके साथ है। उसने अपने सामर्थी हाथों से आपको पकड़ के रखा है। आप चाहे किसी भी परेशानी में इस समय जितने लोग अपनी फैमिली के लिए प्रार्थना कराना चाहते हैं उनको आपके हाथों में सौंपते हैं राजा। एक एक जन को आशीषों से भर दीजिए। जो जॉबलेस है, बेरोजगार है और बड़ी आशा से आपके पास आते हैं खुदा और राजाओं की राजा, उनके लिए आशीष के द्वार को खोल दीजिए। जो निसंतान है उन्हें संतान की आशीष दे दीजिए पिता। ओ महान परमेश्वर, जो बीमार है प्रभु यीशु नासरी के नाम से इसी समय अपने बिछौने से उठकर खड़े हो जाए। खुदा उन्हें चंगाई भरे हाथों से छू रहा है, उस पर विश्वास कीजिए। ओ महान परमेश्वर पिता, जो पहली बार आपके पास प्रार्थना निवेदन आए उनकी प्रार्थनाओं को सुनिए। जो अपने आप को आपके हाथों में सौंप कर प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर रहे हैं प्रभु जी, उनके जीवन में आज आप अद्भुत रीति से कार्य कीजिए खुदा। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। आप हमारी प्रार्थना सुन रहे हैं, निश्चित रूप से आप उनके जीवन में अद्भुत काम करने जा रहे हैं। वो थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हालेलुया, धन्यवाद 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 करते हैं खुदा। अब महान परमेश्वर हमारे साथ है। थैंक यू जीसस। धन्यवाद देते आज के वचन के लिए। ये वचन आपने हम सब के लिए रखा। थैंक यू जीसस। इस समय हम यहोवा मिनिस्ट्री के लिए, उनकी पूरी टीम के लिए, उनकी पूरी फैमिली के लिए, एक एक जन के लिए जितने जुड़े हैं उन सब के लिए, चाहे वो किसी भी देश से जुड़े हो, उन सब के लिए प्रार्थना करते, एक एक जन को अपनी आशीषों से भर दीजिए। थैंक यू जीसस। हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदा कि जब मैंने अपने आप को सुनने के आपने मुझे आत्मा की सामर्थ से भरा और एक एक वचन आपकी ओर से था, एक भी शब्द मेरी ओर से नहीं था। आपका धन्यवाद 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 करती हूँ राजा। थैंक यू जीसस। हर एक बात को आपके हाथ में सौंपते, एक एक जन के लिए आशीष मांगते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांगते, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन आमीन। हम आशीष ग्रहण करेंगे। परमेश्वर तुम्हें आशीष दे और तुम्हारी रक्षा करे। परमेश्वर अपने मुख का प्रकाश तुम पर चमकाए और तुम्हें शांति दे। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक आप सबों पर बनी रहे। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबों को बहुत आशीष दे।